हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों का भी तुलसी जी का पौधा सर्दियों में कुछ इस तरीके से सूख गया है और वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा बेहतरीन फर्टिलाइज़र, एक ऐसा खाद शेयर करने वाला हूँ जिसके प्रयोग से आपका जो सूखा हुआ तुलसी जी का पौधा है वो फिर से हरा भरा हो जाएगा, घना हो जाएगा। आपका पूरा ही तुलसी जी का पौधा बरगद की तरह, जंगल की तरह घना और हरा भरा हो जाएगा। तो वीडियो में जानेंगे आखिरकार वो फर्टिलाइज़र है क्या और हम उस फर्टिलाइज़र को अपनी तुलसी जी के पौधे में कैसे यूज़ करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, ये सब हम वीडियो के आखिर में जानेंगे। तो स्वागत है आपका फार्मिंग टिप्स यूट्यूब पर। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं वीडियो की शुरुआत किए देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा वो तुलसी जी का पौधा जो सर्दियों में सूख गया था। अब आप इस तुलसी जी के पौधे की जितनी भी सूखी हुई ब्रांच, शाखाएँ देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको इन्हीं को रिमूव करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर नई जो है ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से आपको नहीं कट करना है। जहाँ से सूखी ब्रांच आपको दिखने लगे वहाँ से ही आपको ये ब्रांच जो है रिमूव कर देनी है, हटा देनी है। तो आपको एक शार्प कटर लेना है और इस तरीके से सूखी हुई जितने भी ब्रांचेस हैं, शाखाएँ हैं, उन सभी को आपको इस तरीके से हटा देना है, रिमूव कर देना है। तो चलिए मैं इसी तरीके से जल्दी से जो है तुलसी जी के पौधे से जितनी भी सूखी हुई ब्रांच हैं, शाखाएँ हैं, सभी को इस तरीके से हम कट कर देंगे। इस तरीके से आपको जो है शाखाओं को हटा देना है, कट कर देना है। इससे कट करने से यह फ़ायदा होगा, हमारे जो तुलसी जी के पौधे की जो नई ग्रोथ है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और जल्दी से जल्दी हमारे तुलसी जी के पौधे पर नई नई पत्तियाँ, शाखाएँ बनने लगेंगी। और जितनी ज़्यादा हम जो है सूखी हुई ब्रांच हटाएंगे उतना ही घना हमारा तुलसी जी का पौधा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर देनी है, ब्रांच जो है रिमूव कर देनी है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जितनी भी तुलसी जी के पौधे पर सूखी हुई शाखाएँ थीं, ब्रांच थीं, वो सभी हमने अच्छे से हटा दी हैं। इसी तरीके से आप लोगों को भी अपने तुलसी जी के पौधे से सभी सूखी हुई ब्रांच और शाखाओं को अच्छे से रिमूव करना है, हटा देना है। हमने यहाँ पर अच्छे से ये सब हटा दी हैं। उसके बाद जो हमारा गमला है, पॉट है, उसमें जितने भी आप ये खरपतवार देख पा रहे हैं, इन्हें आपको सबसे पहले निकालना है, क्योंकि ये जो खरपतवार हैं ये मिट्टी की एनर्जी को बेकार में ही वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है इन खरपतवार को, घास फूस को अच्छे से निकाल देना है। इस तरीके से आपको खरपतवार निकालना है। अब खरपतवार निकालने के बाद जो हमारे पॉट की मिट्टी है उसकी सबसे पहले हम गुड़ाई करेंगे। मिट्टी की गुड़ाई आपको तकरीबन 2 से 3 इंच गहरी करनी है अगर पौधा गमले में लगा हुआ है। अगर ज़मीन पे लगा है तो आप 3 से 4 इंच गहरी गुड़ाई कर सकते हैं। गुड़ाई करने के लिए हमने यहाँ पर टूल लिया हुआ है और इस टूल से इस तरीके से आपको जो गमले की जो मिट्टी है उसकी अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। मैं जैसे आपको करके दिखा रहा हूँ, सेम इसी तरीके से आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है। और ध्यान रखना है, जो तुलसी जी के पौधे की मेन जड़ है, जो मेन रूट है, उससे थोड़ी दूरी पे ही गुड़ाई करें। मेन रूट जो हमारी है वो कटने नहीं पाए। अगर मेन रूट ही कट जाएगी तो जो हमारा तुलसी जी का पौधा है वो पूरी तरीके से सूख जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को गुड़ाई कर देनी है। ये देखिए मिट्टी बिल्कुल अब भुरभुरी सी हो गई है। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी में कम से कम आप 4 से 5 घंटे की हवा और धूप लग जाने देंगे। चलिए 4 से 5 घंटे अब हम इस पॉट को धूप में रखेंगे। जब 4 से 5 घंटे की तुलसी जी के पौधे में हवा और धूप अच्छे से लग जाए तो उसके बाद आपको इस पॉट में जो आप खाद देख पा रहे हैं, ये है फ्रेंड्स प्योर डिकम्पोस्ट गोबर खाद, ये लेनी है। और ये हमने ली हुई है तकरीबन आधा केजी।
और जो हमारा तुलसी जी का पॉट आप देख पा रहे हैं, इस पॉट में आपको इस खाद को इस तरीके से डाल देना है। ये गर्म खाद होती है और ऑर्गेनिक खाद है। ये खाद हमारे तुलसी जी के पौधे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने तुलसी जी के पौधे में इस खाद को अच्छे से डाल देंगे। मैंने जैसे कि अपने तुलसी जी के पौधे में इस खाद को डाला है, सेम इसी तरीके से आपको गोबर खाद अच्छे से डाल देनी है। गोबर खाद डालने के बाद अब हम जो दूसरी खाद लेंगे वो है फ्रेंड्स सीबीड फर्टिलाइज़र। सीबीड फर्टिलाइज़र एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। ये समुद्री शैवाल द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए अब हम सीबीड फर्टिलाइज़र को अपने तुलसी जी के पौधे में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये जो आप ब्लैक कलर का फर्टिलाइज़र देख पा रहे हैं, यह है फ्रेंड्स सीबीड फर्टिलाइज़र। और इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये फर्टिलाइज़र हमारे तुलसी जी के पौधे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इस फर्टिलाइज़र के प्रयोग से जो हमारा तुलसी जी का पौधा है वो काफ़ी जल्दी घना और हरा भरा हो जाएगा। तो फर्टिलाइज़र लेना है और इस तरीके से आपको अपने तुलसी जी के पौधे की जो मेन जड़ है, मेन रूट है, उसमें आप इस फर्टिलाइज़र को इस तरीके से डाल देंगे। इस फर्टिलाइज़र के यूज से हमारा जो तुलसी जी का पौधा है वो काफ़ी जल्दी घना और हरा भरा हो जाएगा। और जो हमारा तुलसी जी का पौधा है वो पूरी तरीके से बरगद की तरह, जंगल की तरह घना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सर्दियों के बाद ये काम आपको अपने तुलसी जी के पौधे में करना है। और उसके बाद आपका जो तुलसी जी का पौधा है वो पूरे ही तरीके से जंगल की तरह घना और हरा भरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने तुलसी जी के पौधे को सर्दियों के बाद सूखने से बचा सकते हैं, मरने से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।